26 सालों में होगा पहली बार। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है या फिर ये कलंक? जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट शायद इस समय अपने सबसे खराब दौर में चल रहा है, क्योंकि एक ऐसा टेस्ट में देखने को मिल रहा है जिसे टेस्ट क्रिकेट कहने में भी शर्म आती है। ये टेस्ट क्रिकेट है या फिर टेस्ट क्रिकेट के ऊपर एक कलंक? जी हाँ, अगर हम देखें तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो क्रिकेट का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट रहा है। हालांकि आजकल किसी को टेस्ट क्रिकेट की कुछ पड़ी ही नहीं है। सभी बस फटाफट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, टी20 खेलना चाहते हैं, आईपीएल खेलना चाहती हैं, दुनिया की तमाम लीग्स में खेलना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, और क्रिकेट की किसी को नहीं पड़ी है। क्रिकेट का जो ओरिजिनल फॉर्म है यानी टेस्ट फॉर्मेट है वो किसी भी हाल में बना रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा ही हमें देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान। इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे टेस्ट क्रिकेट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक भद्दा मजाक कहा जा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन कुल मिलाकर के सिर्फ 220 रनों के लगभग बने। अब आप कहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में 220 रन भी अगर बनते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात यह है क्योंकि एक ही दिन में इन 220 रनों के एवज में 18 विकेट गिने हैं। जी हाँ, 18 विकेट, 10 विकेट बांग्लादेश के तो 8 विकेट ऑस्ट्रेलिया की भी। ऐसी खराब पिच, ऐसी घटिया पिच इस मुकाबले के लिए बनाई गई और इससे टेस्ट क्रिकेट बन गया एक भद्दा मजाक। जी हाँ, बेहद भद्दा मजाक, क्योंकि एक दिन, एक पूरी और एक आधी पारी और गिरे कुल 18 विकेट। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के टेस्ट मैच में टेस्ट क्रिकेट पर बड़ा कलंक लगा है। पहली पारी में बांग्लादेश जहां सिर्फ 64 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश का यह टेस्ट क्रिकेट में सबसे छोटा स्कोर है, लोएस्ट स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ने अपना सबसे छोटा स्कोर बनाया है। जी हाँ, स्टार्क ने इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा 6 विकेट झटके बांग्लादेशी कमर तोड़ दी। इससे पहले बांग्लादेश वाले 2003 में 97 रन पर ऑल आउट हुए थे, लेकिन इसके जवाब में बांग्लादेश ने भी करारा पलटवार किया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट सिर्फ 165 रन पर झटक डाले हैं। इसमें बांग्लादेश के सैफुल इस्लाम ने सबसे ज़्यादा 6 विकेट झटकी और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की कमर तोड़ के रख दी है। लेकिन आखिर इस मुकाबले में ऐसा हुआ क्यों? क्या वास्तव में गेंदबाज इतने हावी हो गए कि बल्लेबाज खेल ही नहीं सके? चलिए बात करते हैं। क्योंकि पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया गंवा चुकी थी, ऐसे में बांग्लादेश से बदला लेने के लिए, उसे हराने के लिए दूसरे टेस्ट मैच की इतनी घटिया पिच बनाई गई जिस पर 1 घंटे तक भी बल्लेबाज टिक नहीं सके। जी हाँ, 1 घंटे भी कोई बल्लेबाज नहीं टिक सका। कुल मिलाकर के एक ही दिन में 18 विकेट गिरते हैं, वो भी 200 रनों के आसपास। तो इसे टेस्ट क्रिकेट नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। टेस्ट फॉर्मेट 5 दिनों तक चलता है, 2-2 पारियां खेली जाती हैं। यहां पर गेंद और बल्ले का जोरदार संघर्ष होता है, दोनों को ही बराबर बराबर यहां पर मौके मिलते हैं। शुरुआत में बल्लेबाजी अच्छी चलती है, जैसे जैसे पिच टूटती चली जाती है वैसे वैसे गेंदबाजी हावी होती चली जाती है, यानी कि सबको बराबर मौके होते हैं। लेकिन यहां इस टेस्ट मैच में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसा लगा कि सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को बांग्लादेशी बल्लेबाजों का कत्ल करने के लिए पिच का आविष्कार किया गया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज सैफुल इस्लाम ने भी उतनी ही कातलाना गेंदबाजी की जितनी की मिचेल स्टार्क को पैट कमिंस ने की थी, और पलड़ा लगभग दोनों का बराबर ही है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास 100 रनों की लीड जरूर है, लेकिन हार और जीत का अभी भी कुछ क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि चौथी पारी में यहां पर खेलने के लिए उतरना है ऑस्ट्रेलिया को ही। और अगर पहली पारी में बांग्लादेश 64 रन पर ऑल आउट हो सकती है, तो चौथी पारी में तो 64 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी हां, लेकिन अगर देखा जाए क्रिकेट के लिहाज से तो यह क्रिकेट की हत्या है, क्रिकेट खेल की आत्मा की हत्या है। क्रिकेट खेल की आत्मा टेस्ट फॉर्मेट में बचती है। अगर इस तरह की पिचें बनाई जाती हैं तो ऐसे तो टेस्ट फॉर्मेट ही खराब हो जाएगा। और अगर यही पिच यहाँ भारत में बनी होती तो भाई साहब अभी दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स, जो विश्लेषक होते हैं, वो हाय तौबा मचा रहे होते, रोना गाना शुरू हो चुका होता उनका कि भारत में ऐसी पिचें बनाई जाती हैं, भारत में वैसी पिचें बनाई जाती हैं। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया में है इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का 64 रनों का स्कोर ऑस्ट्रेलिया में चौथा सबसे लोएस्ट स्कोर है किसी टेस्ट क्रिकेट टीम के द्वारा। जी हाँ, और इसमें भारतीय टीम भी शामिल है। याद कीजिए, भारतीय टीम तो ऑस्ट्रेलिया में 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जब हारने लगते हैं, हार जाते हैं, तो फिर वो अपनी खुन्नस निकालने के लिए क्रिकेट के साथ मजाक करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही मजाक इस टेस्ट मैच में देखने को मिला। तो इस टेस्ट मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये वास्तव में टेस्ट मैच है? इस टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतने जा रही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।